हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आईएमसी की काउंसलिंग पर या उसके एडमिशन प्रोसेस पे कि किस तरीके से काउंसलिंग स्टार्ट होती है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है। बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके जानने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जो 5 पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं आईएमसी के, है ना, जिसमें हम ये बात करते हैं कि भाई ईजे है, एचजे है, ठीक है, ईजे, एचजे, आरटीवी, एडीपीआर, है ना, और नया कोर्स है डीएम, है ना। ये 5 तरह के क्या है कोर्सेज हैं, और ये 5 तरह के कोर्सेज टोटल 6 कैंपस के अंदर है। तो इन सब की काउंसलिंग एक ही है, काउंसलिंग फॉर्म एक ही है। काफ़ी मैसेज आए कि सर ये ढेंकानाल की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो ऐसा नहीं है कि ढेंकानाल कैंपस के ईजे कोर्सेज की अलग काउंसलिंग होती है या ऐसा कुछ नहीं है ना। पहली बात ये समझिए कि ये 5 कोर्सेज है ना पीजी डिप्लोमा, और इनके टोटल 6 कैंपस में है। जैसे आरटीवी और एडीपीआर तो केवल क्या है कि भाई दिल्ली कैंपस में ही है, बाकी ये अलग अलग कैंपस में भी है, जिसको लेकर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन कौन से कहाँ है। और बाकी आपको प्रोस्पेक्टस जब आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ है। अब ये जो 5 कोर्सेज हैं इनके लिए तो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, सेम एज वैसे ही जैसे कि 2022 में हुई थी, 23 में हुई थी, और सेम वैसा 2024 में हो रहा है। लेकिन जो 2 तरह के एमए कोर्सेज इस साल से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें से मतलब 5 तरह के एमए कोर्सेज की बात थी या 5 डिपार्टमेंट बने हैं, उसमें इस तरीके से एक कैटेगराइजेशन है। उसमें से 2 नए एमए के कोर्सेज, क्योंकि आईएमसी इस बार डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई है, कोर्सेज स्टार्ट करने भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 कोर्सेज, जो कि मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरा स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन, ये 2 एमए कोर्सेज इसी साल से स्टार्ट हो रहे हैं। इसकी काउंसलिंग प्रोसेस सेपरेट होगी अलग वेबसाइट पे। और COQP 17 मतलब इसी पेपर, CUT PG के इसी पेपर के बेसिस पे यहाँ डिप्लोमा में एडमिशन हो रहा है, इसी पेपर के स्कोर के बेसिस पर यहाँ भी एडमिशन होगा, लेकिन इसका वेटेज कितना रहेगा? 80%। 20% आपका वेटेज रहेगा इंटरव्यू के ऊपर, है ना। तो पहले एक मेरिट लिस्ट बनाई जाए कि जो भी लोग आप में से इंटरेस्टेड हैं कि मैं एमए के अंदर भी एडमिशन लेना चाह रहा हूं, तो आपको अलग से दूसरा फॉर्म भरना है एमए के एडमिशन्स के लिए दूसरी वेबसाइट पे, है ना। लेकिन स्कोर वही रहेगा, ये COQP 17 का स्कोर यही रहेगा। इसके स्कोर के बेसिस पे ही इस साल काउंसलिंग होगी। हो सकता है अगले साल में कुछ 1-2 पेपर कोड और भी जोड़े जाएं, जैसे कि ये वाला कोर्स है मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें दूसरे पेपर कोड्स के लोग भी आ सकते हैं, है ना, इसमें भी आ सकते हैं, और भी कुछ कोर्सेज हैं जिसमें आ सकते हैं। तो वो अगले साल का डिसीजन अगले साल देखेंगे, लेकिन इस साल तो ये तय है कि COQP 17 के स्कोर के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा। और यहाँ पर मेरे को एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान में आ रही है, वो ये है कि दोस्तों, जब आपने एनटीए की वेबसाइट पे फॉर्म भरा था एग्ज़ाम के लिए, तब कुछ लोगों ने कुछ गलतियाँ कर दी थी। क्या गलतियाँ कर दी कि एडमिशन फॉर्म भरते समय आपने यूनिवर्सिटी या संस्थान को तो सिलेक्ट किया, लेकिन उसके बाद पेपर कोड सही सिलेक्ट नहीं किया, या पेपर कोड तो सिलेक्टेड है लेकिन उसमें यूनिवर्सिटी सिलेक्टेड नहीं है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, वो किस तरीके से आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। देखो, एनटीए अपना डेटा जो है डेडिकेटेड यूनिवर्सिटीज़ को भेज देता है कि भाई आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए इतने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका डेटा एनटीए की ओर से नहीं आया पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के पास, तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि चलो हमारे पास डेटा नहीं भी आया लेकिन किसी बच्चे के पास स्कोर कार्ड है तो हम ले लेंगे। अब आप में से कुछ लोग ये पूछेंगे कि क्या आईएमसी भी ऐसा करेगा? आईएमसी ऐसा नहीं करेगा। किसी भी तरह का मिसमैच पाया जाएगा, जैसे कैटेगरी को चेंज को लेकर, ये सब बिल्कुल आईएमसी में नहीं चलता है। उन लोगों का एडमिशन नहीं हो पाता जिसने आईएमसी को सेलेक्ट नहीं किया था उस समय फॉर्म में, प्लस COQP 17 का एग्जाम नहीं दिया है, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो सकता। उसी का ही सिलेक्शन हो सकता है जिसने आईएमसी सेलेक्ट किया था प्लस COQP 17 का एग्जाम दिया है। डेटा एकदम सही है, जो आपने वहाँ डेटा दिया, जो कैटेगरी बताई, सब कुछ सेम डेटा रहना चाहिए। COQP 17 का एग्जाम दिया होना चाहिए, आईएमसी सिलेक्टेड होना चाहिए, तभी आप आईएमसी में काउंसलिंग करवा के एडमिशन ले सकते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। इसमें कोई किंतु परंतु अब नहीं चलेगा।
हाँ, तो एमए के कोर्सेज जो कि 2 कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, CUQP 17 के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा, लेकिन उसका वेटेज 80% रहेगा, 20% वेटेज रहेगा इंटरव्यू को लेकर। ठीक है, अब इंटरव्यू कैसे होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, वो भी आपको जल्दी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये 5 कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिसकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, सेम एज 2022-23 की जैसे ही है, 24 में भी। इसकी अलग से वेबसाइट पे होगी जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। खैर, अब हम बात करते हैं कि कैसे होती है काउंसलिंग, कैसे सारा सिस्टम चलता है। आपने सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों कि एक फॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म को लेकर भी ध्यान रखें कि ये फॉर्म एक ही बार भरा जाता है। अब कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं तो पहले राउंड में नहीं दूसरे राउंड में फॉर्म भरूंगा, ऐसा नहीं होता है। और कई बार ये नोटिफिकेशन में पढ़ते हुए भी कंफ्यूजन हो जाती है, सर नोटिफिकेशन में तो फ्रेश मेंबर लिखा हुआ था, ऐसे कैसे हो गया। ऐसा नहीं है, काउंसलिंग फॉर्म एक बार ही आपके लिए ओपन होगा, इस बात का ध्यान रखें। हो सकता है कि स्पोर्ट राउंड के टाइम में सारे स्पोर्ट राउंड कंडक्ट होने के बाद भी कुछ बच्चों को लेने के लिए ओपन कर दे, लेकिन वहाँ पर भी एडमिशन उन्हीं बच्चों का हो सकता है जो CUQP 17 का एग्जाम दिए हुए हैं, उन दूसरों का नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले काउंसलिंग फॉर्म आपको अभी भरना है। काउंसलिंग फॉर्म वापस भरने का मौका आपको नहीं मिलेगा, यही मान के चलना है। अलग अलग राउंड में तो बिल्कुल ऐसे वापस नहीं खुलता है फॉर्म कि फर्स्ट राउंड का एडमिशन ये सीट अलॉटमेंट आ गया, अब फिर से फॉर्म ओपन हो रहा है, ऐसा नहीं है। फॉर्म एक ही बार ओपन होगा जो कि 30 अप्रैल से ओपन हो रहा है और 9 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 9 मई तक आपने जो फॉर्म भर दिया, अब जो काउंसलिंग फॉर्म आ गए हैं उसके हिसाब से मेरिट बना के अलग अलग कोर्सेज में कैंपस वाइज सीट एलोकेशन आपको मिलेगा। वो आपको पोर्टल पे ही पता चलता है कि अच्छा आपने लॉगिन किया, लिखा हुआ आया सीट अलॉटेड, ये वाली सीट अलॉटेड है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काउंसलिंग फॉर्म का ध्यान रखें। अब देखिए कि जो चॉइस फिलिंग है वो आपको एक प्रायोरिटी में देनी होती है, जैसे कि ये 9 मई तक ही आपको देनी है और उसके जो लास्ट के 2 दिन है उसमें लॉकिंग का सिस्टम रहता है। ये लॉक क्या रहता है, अब देखिए कि जैसे आपने ये भरा कि मेरे को सबसे पहली प्रायोरिटी है मेरी EJ दिल्ली कैंपस, ठीक है, मेरी प्रायोरिटी ये है। और इसके अंदर दूसरे कैंपस आपने बता दिए, ऐसे मेरे को EJ ही चाहिए अलग अलग कैंपस में, या आपने ऐसे भर दिया कि EJ दिल्ली कैंपस भर दिया, फिर आपने भरा RTV, जो भी आपकी है 5 कोर्सेज के 6 कैंपस में एक प्रायोरिटी जो मिक्सअप बनता है, EJ दिल्ली कैंपस, RTV दिल्ली कैंपस, ADPR दिल्ली कैंपस, 4th नंबर की प्रायोरिटी ये। तो ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे करके आपको जो है सेलेक्ट करना होता है। ऊपर आपके चलता रहेगा, एक कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं। आपकी जो प्रायोरिटी है जहाँ जहाँ भी आप जाना चाह रहे हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हुए आपको एक प्रायोरिटी दे देनी होती है। और जहाँ आपको बिल्कुल नहीं जाना कि मेरे को फलने वाले इस कैंपस में नहीं जाना, मैं आइजोल नहीं जाना चाहता हूँ या मैं कोट्टायम नहीं जाना चाहता हूँ, तो उसका आपको नहीं भरना। जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं थोड़ी बहुत भी पॉसिबिलिटी है उसका डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन कोई भी तिकड़मबाजी मत करना कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा करूंगा, पहले तो मैं डालूंगा आइजोल DM जो मेरे को चाहिए नहीं। मतलब जो नहीं चाहिए उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में क्यों दे रहे हैं, ऐसी जो तिकड़मबाजी होती है ना, जो कुछ आपको कहीं बताया गया होगा, कहीं UPSC वाले भी बताते हैं कि पहली प्रायोरिटी आप IPS दो, सेकंड पे IAS रखना, तब जाके IAS मिलेगा। ये सब जो चलता है वो यहाँ नहीं चलाना आपको, ये सब काम मत करना। कई केस इतने सालों में मैंने देखे हैं, पिछले 3 सालों में, 22 में, 23 में और 24 में ये हो रहा है। तो क्या होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं किसी दूसरी चीज को जो उनकी है नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी मिलने के बाद आप सेकंड प्रायोरिटी पर नहीं आ सकते हैं, सिस्टम नहीं है ऐसा भाई। सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है और एक काउंसलिंग का जो सिस्टम फिक्स है ना उसके हिसाब से चलता है। कोई प्रोफेसर, कोई DC वगैरह उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते कि आप एप्लीकेशन लिखो सर मेरा चेंज कर, ये कर दो वो कर दो, ये सब नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्या करना है, सिस्टम को समझना है, जो प्रायोरिटी आपको देनी है वही देनी है, तिकड़मबाजी लगा के नहीं देनी है। जो आपकी पहली नीड है, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, वही फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी को फिफ्थ नहीं बनाना है, ठीक है। ये ऑनलाइन सिस्टम है, इस बात का ध्यान रखना है, इसमें मैन्युअली कुछ भी कोई एडिट नहीं कर सकता है। तो प्रायोरिटी आपको इस तरीके से आपने दे दी। अब ये जो लास्ट के 2 दिन होते हैं उसमें आपको लॉक कर देना होता है। पहले तो क्या होगा दोस्तों कि पहले ये होगा कि आपने जैसे कि 2 तारीख को फॉर्म भरा, 2 मई को फॉर्म भरा और आपने प्रायोरिटी दे दी कि ये अब आपको प्रायोरिटी में कुछ चेंज करनी है, आप कर सकते हैं। कब तक? 8 मई तक, जब तक ये लॉकिंग वाला सिस्टम नहीं रहेगा।
8 और 9 मई को आपको लॉक कर देना होगा, या नहीं करोगे लॉक तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा वो। 8 और 9 तारीख को जो आपकी, या कहेंगी 9 तारीख को जो आपके रहेगी लास्ट डेट तक, वो जो आपने प्रायोरिटी फिलअप की हुई है वही मानी जाएगी। या उससे पहले अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, 5-6 दिन में आपका मन बदल गया है कि नहीं मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी जो है दिल्ली नहीं चाहिए, मेरे को तो फर्स्ट प्रायोरिटी आइजोल चाहिए, किसी का मन बदल गया, या पहला प्रायोरिटी आपका ईजे नहीं आरटीवी है, तो फिर आप ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कब तक? तो आराम से 9 मई तक जो है आपको बताना है कि आपकी फाइनल चॉइस क्या है, उसको लॉक कर देनी होगी 9 मई तक, नहीं तो ऑटोमेटिक जो भी आपने चॉइस भरी है वो लॉक हो जाएगी। तो आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद चॉइस लॉक कर दी, अब आएगा उसमें सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट। ठीक है, तो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जैसे कि शेड्यूल ये है, हो सकता है शेड्यूल में चेंज वगैरह हो तो वेबसाइट से आपको अप टू डेट रहना है, नहीं तो मीडिया एग्जाम्स के टेलीग्राम चैनल पे आपको पता चल जाएगा। तो सीट अलॉटमेंट हो गई। सीट अलॉट होने के बाद क्या होगा दोस्तों, अब ये है कि देखो 2 तरह की सिचुएशन होती है कि भाई कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई, जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया, तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि आप उस सीट को फ्रीज कर दें। मिल गया ना आपको, तो क्या करना है? फ्रीज करना है। अब फ्रीज करने का मतलब ये होता है कि आपकी सीट जो है फिक्स हो गई है और आपको क्या करना होगा? एडमिशन फीस देनी होगी, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर की एडमिशन फीस है वो देनी है। अब एडमिशन फीस देने से भी पहले एक काम होता है, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जैसे ही सीट अलॉटमेंट हो गई, ऑनलाइन विलिंगनेस, फ्रीज या फ्लोट, 2 तरह की विलिंगनेस होती है। फ्रीज मतलब कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिली है तो आपके पास एक ही ऑप्शन आएगा फ्रीज का। और यहाँ ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिली तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं कि जो सेकंड प्रायोरिटी है, अगर आप उसी को फ्रीज कर देना चाहते हैं तो उसकी एडमिशन फीस दे दो, और आपको सेकंड प्रायोरिटी मिली है, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, या आपकी 6th प्रायोरिटी आपको मिली है, आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको केवल फ्लोट पे क्लिक कर देना है जिसका मतलब अपग्रेड है। उसके लिए आपको जो है सीट एक्सेप्टेंस फीस 20,000 रुपये का अमाउंट भी देना पड़ेगा, तब जाके वो फ्लोटिंग के ऑप्शन पे आप बने रहेंगे। लेकिन आपने फ्लोट पे क्लिक तो किया लेकिन अमाउंट नहीं भरा 20,000 रुपये का, तो आप फ्लोटिंग के ऑप्शन में नहीं हैं, आप रेस से बाहर हो चुके हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई तो एडमिशन ले लेना है, उससे कम की प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी है या उससे नीचे हो तो उसी में से लेना चाह रहे हो तो उसमें से ले लो, नहीं लेना चाह रहे हो तो 20,000 रुपये की सीट एक्सेप्टेंस फीस दे के फ्लोटिंग के ऑप्शन में यानी कि अपग्रेड के ऑप्शन में आप बने रहेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये भी यहाँ पे आता है कि चलो हमने फ्लोटिंग के ऑप्शन पे, अपग्रेड के ऑप्शन पे रहे हम, लेकिन लास्ट में हमें फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिली और अब हम विड्रॉल करना चाह रहे हैं तो क्या हो सकता है? हो सकता है ये 20,000 रुपये भी आपको जो है मिल जाएंगे। ठीक है, और एडमिशन फीस वगैरह भी अगर आपने दे दी है और एक पर्टिकुलर डेट तक भी अगर आप विड्रॉल करना चाह रहे हैं तो 1,000 रुपये आपके जो है कट के आपको मिल जाता है। लेकिन मिलने में टाइम बहुत लगता है, इस बात का ध्यान रखना। हालांकि यूजीसी की गाइडलाइन अब इस बार से आईएमसी पे लागू होगी तो आई होप कि समय पे मिल जाए, लेकिन टाइम लगता है, लेकिन मिल जाता है। फ्लोटिंग का अमाउंट भी 20,000 रुपये भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो काउंसलिंग की फ़ीस है ना, 1,500 रुपये फीस है, आगे आएगी अभी, वो नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। हाँ, तो इसमें क्या लिखा है भाई, आपको पहले तो क्या करनी है? विलिंगनेस भरनी है, फ्रीज और फ्लोट क्या है, और उसके बाद आपको सबसे बड़ा जो काम करना है वो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। जिसको सीट मिल गई उसको कॉम्प्रिहेंसिवली सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जो कि आपको प्रोस्पेक्टस में एक पूरा लिखा हुआ मिलेगा। एक तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है भाई, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारे जो बेसिक्स होते हैं वो तो आपको भरने ही मतलब अपलोड करने ही करने हैं। प्लस कुछ एफिडेविट्स या अंडरस्टैंडिंग्स और कुछ स्टाम्प पेपर वगैरह पे आपको कुछ काम करवाना पड़ेगा, जिस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे इस बार, तो उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो खुद अपने आप में काफ़ी लेंदी वीडियो है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जिसके बाद वेरिफिकेशन होगा। आईएमसी वाले आपके एक एक डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, ऑनलाइन ही, जाके नहीं करना, एक एक डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, डेटा मैच करवाएंगे। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही रहे, डेटा आपका सही है, तो उसके बाद में अप्रूवल आपको दी जाएगी एडमिशन फीस पे करने के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मिल गया आप एडमिशन फीस पे कर देंगे, उसके बीच में आएगा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। सीट अलॉटमेंट होते ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होते ही, जो कि आपको पोर्टल पे दिखाएगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स
वेरीफाइड हो गए हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होते ही एडमिशन फीस पे करने का ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा। एडमिशन फीस पे करते ही आपका एडमिशन डन, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपका एडमिशन आईएमसी में हो चुका है, बहुत बहुत बधाई हो, ऐसा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चलेगा। जिस समय आप विलिंगनेस आपकी स्टार्ट होगी उसी समय में बार मतलब लगातार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता रहेगा, तो आपको डेट भी यहाँ सेम दिखेगी, है ना भाई, कि 11 तारीख से क्या हुआ, आपको पता चला कि सीट अलॉट हो गई है। उसके बाद आपको ये पता चला कि अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है इस डेट से और एडमिशन फीस पे करनी है, तो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते रहेंगे, वेरिफिकेशन मिलता रहेगा, फीस सबमिट होती रहेगी। तो इस तरीके से एक एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे चलती है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से 1 मिनट में ब्रीफली रिपीट कर देता हूँ। आपने काउंसलिंग फॉर्म भरा, 11 तारीख को रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई तो फ्रीज करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिली तो फ्लोट करना है। फ्लोट का मतलब होता है अपग्रेड। फ्रीज जो कर रहे हैं उनको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए और वो वेरीफाइड हो गए तो फिर एडमिशन फीस पे करनी है। ठीक है, सेम प्रोसेस जो है फ्लोट वाले भी करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वाला काम फ्लोट वाले भी करेंगे, ताकि आप अपनी जो फीस है, आप जो 20,000 रुपये दे रहे हैं और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड रहेंगे तो आगे जब आपको अगली प्रायोरिटी या आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नेक्स्ट राउंड में मिलेगी तो आपको पहले से ही मतलब आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं, तो आप डायरेक्टली फीस फिर जो है एडमिशन फीस पे कर पाएंगे। तो ये जो फ्रीज वाले तो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने ही पड़ेंगे, फ्लोट वाले भी जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट राउंड के लिए आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड रहे। जैसे ही आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिले, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं तो फिर आप डायरेक्टली एडमिशन फीस पे कर पाएंगे, है ना। तो ये दो ऑप्शन आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फ्रीज फ्लोट का आई होप कि समझ में आ गया होगा। कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको पता भी होगी, पहले भी बताया है कि एक तो एज क्राइटेरिया है आईएमसी के पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में, इस साल तक तो है ही, अगले साल का पता नहीं कब कहाँ क्या होगा। तो इस साल तो एज क्राइटेरिया है ही, जैसे कि 25 साल वाले ही जा सकते हैं जो कि जनरल में है। ईडब्ल्यूएस को भी कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, अगर आपने ईडब्ल्यूएस बना लिया तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या उनको कुछ है, कुछ नहीं है। तो अगर आप जनरल से हो, 25 साल से ऊपर उम्र है, आप नहीं जा सकते। SC ST PWD के लिए 30 ईयर्स है, OBC NCL के लिए 28 साल है। ठीक है, ये आपके सामने लिखा है, OBC NCL 28, SC ST PWD 30 और जनरल वाले 25, ये एज क्राइटेरिया है। और अभी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ग्रेजुएशन में जैसे 55% मार्क्स होने चाहिए, ऐसा आईएमसी में नहीं है। फॉर एग्जांपल आप HCU में जाएंगे, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि मैं इसके बाद में चाहूँगा कि अगर आप आईएमसी के साथ दूसरी जगह भी काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं तो HCU की मीडिया प्रैक्टिस और स्टडीज़ वाले कोर्स में ज़रूर करवाएं। तो जैसे वहाँ है, वहाँ आपको तभी एडमिशन मिलेगा जब आपकी ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स हैं आपके, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा आईएमसी में नहीं है, लेकिन आईएमसी में एज क्राइटेरिया है और यहाँ पे एज क्राइटेरिया नहीं है ना। तो आपको क्राइटेरियाज देखने पड़ेंगे। और ओवरऑल जो मैंने आपको प्रोसेस बता दी है, प्रोसेस वही है। काउंसलिंग करवाने की फ़ीस 1500 रुपये है जनरल के लिए, और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 1000 रुपये है। रिफंडेबल नहीं है। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि ये रिफंड हो सकता है क्या, 1500 1000, ये रिफंडेबल नहीं है। सब जगह काउंसलिंग की फ़ीस आपको भरनी पड़ेगी, कहीं पे 250 है, कहीं पे 400 है, कहीं पे 700 है। यहाँ पे आईएमसी में थोड़ी सी महंगी है, 1500 रुपये है। तो रजिस्ट्रेशन मैंने बता दिया, चॉइस फिलिंग भी आपको बता दी, आपको वही करनी है जो आप चाहते हैं। ठीक है, वही प्रोसेस अपनाना है और कोई इशू, वही बात है। सीट एलोकेशन भी मैंने आपको बता दिया, फ्रीज फ्लोट भी मैंने आपको बता दिया है। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। बाकी सारा बेसिक है। देखिए, एज प्रूफ के लिए 10th का मार्कशीट मांगता है, ठीक है, एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा, स्कोर कार्ड है, ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होंगे। ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स हैं, PWD अगर आप हैं तो वो उसका सर्टिफिकेट, SC ST EWS जनरल OBC NCL जो है तो उसका जो है सर्टिफिकेट, बेसिक डॉक्यूमेंट्स ये। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोस्पेक्टस में आपको पता चलेंगे। और 20,000 रुपये सीट एक्सेप्टेंस फीस है, जो मैंने आपको बताया। फ्लोट पे जो रहेंगे उनको 20,000 रुपये दे के रखना है। हाँ, जब आप एडमिशन फीस पे करेंगे तो वो 20,000 रुपये उसमें ऑटोमेटिकली, सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, 20,000 रुपये आपके कम ही दिखाएगा। आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी होती है एज एडमिशन फीस। एडमिशन फीस इज़ फर्स्ट सेमेस्टर फीस। आईएमसी की जो एडमिशन फीस है वो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है,
उसमें अगर आपने फ्लोटिंग के 20,000 रुपये पहले से दिए हुए हैं तो उससे एडजस्ट होके ही अमाउंट आपको पे करना। फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये की जो है फीस है ईजे की, मान लीजिए 20,000 रुपये आपने पहले से दिए हुए हैं, तो आपको जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वही पे करना है, एडजस्ट होके ही आपको पे करना होगा। ऐसा नहीं कि 20,000 अलग ही कुछ है, एडजस्ट हो जाएगा जब आप नेक्स्ट राउंड में आपको जब फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। विड्रॉल प्रोसेस भी है, अगर आप विड्रॉल करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं लास्ट राउंड तक, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। और जैसे कि फ्रेश कैंडिडेट्स को लेकर कुछ बच्चों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब देखो ऐसा है कि फर्स्ट राउंड में सबका नाम नहीं आता ना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं अलॉट होगी लेकिन सेकेंड राउंड में हो जाएगी। हो सकता है फर्स्ट और सेकेंड राउंड में अलॉट नहीं हो तो थर्ड राउंड में हो जाएगी। तो वो सेकेंड राउंड में फ्रेश होगा ना एकदम, सेकेंड राउंड में फिर वो फ्रेश कैंडिडेट है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुई नहीं, तो क्या तो वो फ्रीज करे क्या वो फ्लोट करे, तो वो सेकेंड राउंड का फ्रेश कैंडिडेट है। लेकिन काउंसलिंग फॉर्म एक ही बार भरा जाएगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। ये है कहानी। इसी तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, 3 मेजर राउंड आपके होते हैं। 4 दिख रहे हैं। 3 मेजर राउंड जो है आपके पहले होते हैं। उसके बाद भी कुछ कुछ समय पे आपके जो है स्पोर्ट राउंड चलते रहते हैं। स्पोर्ट राउंड में क्या होता है, बस इतना सा फर्क है कि थोड़ा सा इंस्टेंटली आपको करना होता है भाई। आपके क्योंकि ज़्यादा एस्पायरेंट्स नहीं रहते हैं ना, लगभग सीटें पहले 3 राउंड में भर चुकी होती है, तो जो स्पॉट राउंड है उसमें थोड़ा कम टाइम मिलता है आपको एडमिशन फीस पे करने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, तुरंत सब कुछ करना होता है। 2-3 स्पॉट राउंड भी ऐसे चलते हैं। तो आईएमसी के एडमिशन की प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलती रहती है इस तरीके से। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, 3 राउंड मेन है, उसके बाद स्पॉट राउंड है। और जैसा कि मैंने कहा, जैसे यहाँ लिखा है, दोज कैंडिडेट्स वो विल हैव नॉट पेड द सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो कि 20,000 रुपये है, वो नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल नहीं रहेंगे। फ्लोट पे वही रह सकते हैं जिन्होंने फ्लोट पे क्लिक करने के बाद 20,000 रुपये का अमाउंट भी भरा है, प्लस अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए हैं, वही एलिजिबल है नेक्स्ट राउंड के लिए। इस बात का ध्यान रखना। और जैसे मैंने स्पॉट राउंड कहा, लगभग वैसा ही है, इसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। और कैटेगरी वगैरह मैं पहले भी समझा चुका हूँ, जैसे कि लास्ट में SC ST की ही सीट्स खाली रह सकती है, बाकी OBC EWS कन्वर्ट हो सकती है जनरल के अंदर। ये सिस्टम भी रिजर्वेशन का चलता है और मैंने पीछे की वीडियोस में बताया भी है। फिजिकली आपको तभी विजिट करना है, 5 तारीख को इस बार कह रहे हैं कि सेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ट्रेडिशनली स्टार्ट हो ही जाना चाहिए। तो दोस्तों 5 अगस्त वो डेट है, या टेंटेटिव डेट है वैसे तो, कि जिस समय से आपका जो है स्टार्ट हो रहा है इस बार का IMC का सेशन। ट्रेडिशनली जब हमारे समय में, जब मैंने पढ़ाई की 2018-19 में, और उसके बाद उसके 1 साल बाद तक 2019 तक, हमेशा से IMC का जो एकेडमिक सेशन है वो अगस्त से ही स्टार्ट होता आया है। और काफ़ी लंबे समय बाद जो है IMC का एकेडमिक सेशन सही समय से स्टार्ट हो रहा है इस वाले बैच से। और इस बार कंपटीशन पिछले कुछ सालों से ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोसेस बहुत डिले हो रही थी। ट्रेडिशनल टाइम कोई संस्थान जब अगर खो देता है ना, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं कम था। ये जो अभी पीछे कॉम्पिटिशन्स आपने देखे हैं वो कम हैं। पिछले बार काउंसलिंग की प्रोसेस भी लेट हो गई, उससे पिछली बार और भी लेट हो गई, तो बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स काफ़ी दूसरी जगह पर भी एडमिशन्स ले लेते हैं। तो लास्ट में स्पोर्ट्स राउंड में भी एडमिशन होते रहते हैं। लेकिन मुझे इस बार लगता है पर्सनली कि पहले 3 राउंड में ही जो है सीटें आपके लिए भर जाएगी। एक चीज़ मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, 3 राउंड की बात मैंने की। देखो 3 राउंड जो मेजर हैं, थर्ड राउंड के अंदर आपके पास 2 ही ऑप्शन रहेंगे, या तो आप फ्रीज कर दो, या आपने फ्लोट वगैरह पे जो भी हो आप विड्रॉल कर लो। ठीक है, 2 ही ऑप्शन रहेंगे। पहले राउंड में आपके पास क्या रहेगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये पहला राउंड है, आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई तो फ्रीज है ही, और प्रायोरिटी नहीं मिली तो फ्लोट भी है। सेम है सेकंड में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थर्ड राउंड में आपके पास या तो फ्रीज है या फिर जो है विड्रॉल है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। या तो कंफर्मेशन दो, नहीं तो आप ये सीट छोड़ो, ताकि हम आगे दूसरे कैंडिडेट्स को मौका दे सके। हालांकि उसके बाद भी, यहाँ से विड्रॉल करने के बाद भी आप स्पोर्ट राउंड में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको थर्ड राउंड में 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, या तो फ्रीज करो या फिर विड्रॉल करो। कौन से? थर्ड राउंड में, क्योंकि 3 मेजर राउंड ये इस तरीके से चलेंगे, उसके बाद स्पोर्ट राउंड चलेगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। बाकी कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये पूरा शेड्यूल है जो मैंने स्टार्टिंग का फर्स्ट राउंड तक का आपको डिस्कस करवा दिया।
इस बार सेशन मुझे लगता है अच्छे समय से स्टार्ट हो रहा है, तो इस बार का बैच काफ़ी अच्छा निकलेगा। सही समय से एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने से पढ़ाई अच्छी होती है, प्लेसमेंट अच्छे होते हैं, और गवर्नमेंट के अंदर इससे टॉप का संस्थान तो है ही नहीं। कुछ कमियां हर संस्थान में होती है, आईएमसी में भी है, लेकिन आईएमसी से टॉप और सुपीरियर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इस तरह की फ़ीस में कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया में नहीं है। तो अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा सीखने को मिले, एक्सपोजर मिले, तो आप आईएमसी डेफिनेटली जा सकते हैं। आपकी आईएमसी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और एमए के कोर्सेज भी इस बार से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए जो है आईएमसी दे रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए मैं ये चाहूँगा कि आप अच्छे से अपना डिसीजन लें और अच्छे से सोच समझ के विचार करके लें, और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, है ना। एक जल्दबाजी हो जाती है, अरे फटाफट से फॉर्म भरता हूँ। अरे आराम से फॉर्म भर देना, 9 तारीख तक डेट है। कुछ भी समझ में नहीं आए तो रुक जाना, लेकिन आराम आराम से फॉर्म भरना, जल्दबाजी मत करना, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आना, मेरे भी नहीं। कुछ भी अगर क्लिक कर रहे हो, आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हो, सोच समझ के लेना। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास हैं, और मेरे को जितनी जानकारी है पिछले 6 सालों के एक्सपीरियंस से, और तीसरी बार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आईएमसी की एडमिशन इस वाली प्रोसेस के लिए। 2022 में भी यही एनआईसी वाले पोर्टल के साथ काउंसलिंग थी, 23 में भी यही थी, 24 में भी ये थी। तो इसमें लगभग मैंने सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर की है। फिर भी अच्छे से फिर बार बार ये कहना पड़ रहा है मेरे को कि भाई शांत रह के, काम डाउन होके अपना डिसीजन लेना, सही से फॉर्म भरना, उल्टी सीधी तकड़मबाजी वाली चक्करों में मत फंसना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।